सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियाज स्टडी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं उसको एक बार रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन सेज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। भाई पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन रेशियो का साइन कौन सा? दिस वन इज रेशियो। रेशियो में एक्चुअली होता है कि पार्ट्स क्या डिफाइन कर रहा है कि पार्ट्स क्या डिफाइन कर रहा है? पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कन्वर्ट। इन रेशियो को क्या करना है? कन्वर्ट करना है टू परसेंटेज। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन में जाने के लिए पहले आपको छोटी छोटी चीजें रिमाइंड करा दूं, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो सपोज मैंने लिखा ये एक छोटा सा मैंने सर्कल लिया, गॉट इट। फिर मैंने इसको पार्ट्स बना दिए, कुछ पार्ट्स बना दिए। इतनी बात क्लियर है? नाउ टेल मी माय ड्राइंग इज वेरी वेरी बैड, बट आप समझ लो इस चीजों को। तो इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, मैं अगर आपसे बोलूं भाई एक पहले ये एक अच्छा खासा पिज्जा का स्लाइस था, पिज्जा स्लाइस समझ लो, ये पिज्जा का एक अच्छा खासा बेस था। ओके, ये एक पिज्जा का बेस था, तो इसे मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए विच वी कॉल स्लाइस, है ना भाई। मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स बना दिए, इसमें मैंने वही काम करा। इसमें और पार्ट्स ऐड कर देती हूँ मैं। ओके, समझ आए बात आपको? अब मैंने बोला कि जो कंप्लीट एक पिज्जा बेस है, इसको जब मैंने बंटवारा किया, पार्ट्स बनाया, तो कितने टोटल पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहाँ टोटल कितने पार्ट्स है? ये जो पार्ट्स है 8 पार्ट्स है, किसके बराबर है? 1 कंप्लीट एक बेस के बराबर, पिज्जा बेस के बराबर, है ना। ये एक बेस में कितने पार्ट्स हमने निकाल पाए? हमने इसमें 8 पार्ट्स निकाल पाए। इतनी बात क्लियर है? वही मैंने एक और पिज्जा बेस ले लिया। पहले मुझे इसका काउंट करना, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। पार्ट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भैया यहाँ पे तो है पार्ट्स कितने? 12। जब मैंने इस बेस को टुकड़ों में बांटा, टुकड़ों में इसके पार्ट्स बनाए, और जब हम पार्ट्स बनाते तो एकदम इक्वल रेट में, इक्वल साइज में पार्ट्स बनाए, तो ये जो पार्ट्स है कितने निकले? से टोटल पार्ट्स 12 पार्ट्स निकले। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब मैं इस वाले सवाल को एक और लेती हूँ। इसी पार्ट्स में ए एक पर्सन है, एक बी एक पर्सन है। ए एक बच्चा है या बी एक बच्चा है। ए को कितना पार्ट्स दे दिए? वही मैंने 4 पार्ट्स दे दिए। ठीक है जी। और बी को कितने पार्ट दे दिए? 4 पार्ट दे दिए। इतनी बात क्लियर है? मतलब टोटल 8 पार्ट्स को जब मैंने बंटवारा करा दो लोगों में, ए और बी में, तो ए को मिल गया बी पार्ट, 4 पार्ट, बी को मिल गया 4 पार्ट। तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाएंगे, तो हम ये बोल सकते हैं टोटल 8 पार्ट में से ए को मिला है 4 पार्ट। इतनी बात क्लियर है? वही मैंने अगर कहा बी जो है, बी को भी टोटल 8 पार्ट, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, ओरिजिनल जो पार्ट्स है टोटल पार्ट, टोटल पार्ट्स का कितने पार्ट बी को मिला है जी? 4। इतनी बात क्लियर है? ये तो भैया मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा दिया। यही मैं अगर रेशियो की बात करूं तो दोनों के बीच में क्या रेशियो? 4:4। दोनों को 4 पार्ट्स मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और बताते सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी इजिली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, आई एम इरेजिंग दिस वन। ओके, इसी में मैंने ए लिखा और बी लिखा। ठीक है मेरे बच्चे, ए को मिला 3 पार्ट्स, बी को मिला हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स। देखा जाए तो टोटल पार्ट्स तो 8 ही है ना। उसी 8 पार्ट को बंटवारा किया गया, ए को मिला 3 पार्ट, बी को मिला 5 पार्ट। ठीक है, अब मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैं दिखाने गई तो ये कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में ए का पार्ट होगा, ए पार्ट कैसे दिखाएंगे हम? भैया टोटल पार्ट तो हमारा 8 था, टोटल पार्ट हमारा 8 था, इसमें से ए को कितने मिलेगा? 3 पार्ट। इतनी बात क्लियर है? ये भैया फ्रैक्शन फॉर्म में। वही अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बी का पार्ट शो करने का, फ्रैक्शन ऑफ बी पार्ट, तो भैया टोटल पार्ट तो 8 था, टोटल पार्ट तो 8 है, नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे, उसमें से का बी को कितना मिला? 5 पार्ट। ठीक है, ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में शो करा। इसी को मुझे रेशियो में अगर शो करना तो व्हाट आई हैव टू डू? रेशियो में क्या होगा? दोनों कुछ रेशियो में 3:5। इतनी बात क्लियर है? मैंने इसको पहले इस तरह आपको दिखाया, फिर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह दिखाया, रेशियो किस तरह दिखाया, 2 चीजें आ गया। अब थर्ड चीज पेपर में क्या मांगते हैं, पहले इसको इरेज कर दो। चलो फिर अब मैं इस सर्कल को यहां इरेज कर देती हूँ ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो जाए, सिंपल तरीके से।
मेरे बच्चे ए को मिला है, टोटल पार्ट्स था भाई, सपोज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, टोटल पार्ट्स है भैया 9, ठीक है, कितने पार्ट है टोटल? 9 पार्ट। ए को मिला है 7 पार्ट, बी को मिला है 2 पार्ट। 7 पार्ट तो भैया मिल गया ए को, 2 बी को मिल गया 2 पार्ट। ये हमें पार्ट्स में समझ आया। अब मैंने अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाने बैठी तो क्या करेंगे, देखो ढंग से, फ्रैक्शन ऑफ ए पार्ट। भैया टोटल पार्ट कितने थे? टोटल तो 9 पार्ट थे, इतने से का ए को कितना मिला? 7 पार्ट। क्लियर? वहीं अगर फ्रैक्शन ऑफ बी पार्ट, भैया टोटल तो 9 पार्ट है, इसमें से का बी को कितना मिला? 2 पार्ट। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसी का रेशियो अगर मैंने बोला, रेशियो में बताओ, रेशियो में बताएंगे हमें, क्योंकि हम देख रहे तो टोटल पार्ट तो 9 ही है ना, तो देखो रेशियो का 7/9:2/9, ठीक है। ये फ्रैक्शन को आपको इस तरह रेशियो में, सॉरी फ्रैक्शन में इस तरह दिखाओगे, तो रेशियो में इस तरह दिखाओगे। जब दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये दिखाना जो सिंपल है 7:2, ठीक है। ये हो गया रेशियो में। अब पेपर में एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करते हैं कि भैया ये रेशियो को कन्वर्ट करके दिखाओ परसेंटेज में। और आपको पता है जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी? 100 में। क्लियर? तो अब देखो ए का परसेंटेज क्या होगा? ए परसेंटेज क्या होगा बोलो? टोटल थे 9 पार्ट, उसमें से का ए को मिला कितना जी? 7, उसी का मल्टीप्लाई होगा 100 से। क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज में, ठीक है। तो ये था छोटा सा ग्लिम्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बोलते ना ग्लिम्स, झलक, तो वही है ये। तो अब इस क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह एक्सरसाइज के पार्ट्स को ले लेके करते हैं, ठीक है। तो इरेज कर दो इसको, आपको बस एज्यूम करना है, ए और बी समझ के एज्यूम करना है। चलो फिर मेरे बच्चे, इसमें 3:1 है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1:2, 3:1 है। मानो ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, ए को मिला जी 3 पार्ट, बी को मिला जी 1 पार्ट, ठीक है। तो अगर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो पहले मुझे ये समझना है 3, पहले यहां लिखना है टोटल कितने नीचे, दोनों में कितना टोटल है? 4, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को जब हम फ्रैक्शन में लाएंगे ना, या फिर रेशियो का मीनिंग समझना चाहेंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से का 3 पार्ट 3 पार्ट किसी एक को मिल गया, 1 पार्ट किसी और को मिल गया हिस्सा, ठीक है। तो समझो टोटल 4 पार्ट है, 4 में से का 3 जो पार्ट है इस तरह लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना जी 100 में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट। फिर उसी तरह हम इसका करेंगे 1/4, क्योंकि 4 का कितना पार्ट? 1 पार्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अब हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ अप डाउन कटिंग नहीं हो सकता। 4 क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 50 जा 100, 2 1 जा 2, 2 25 जा बोलो 50, ठीक है। तब यहाँ क्या रह गया? 3/1 मल्टीप्लाई 25। तो हम क्या सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है बोलो? हमें पता है, बट हम आपको बच्चों की तरह एक बार और बता देते हैं जी। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 75% तो भैया ये हो गया परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे इस तरह रेशियो में, ये रेशियो का साइन है, 1:2 जो भी है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं 4 का क्या? 2 2 जा 4, 2 50 जा 100, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, सॉरी। देन 1/1 मल्टीप्लाई 25, तो 1 मल्टीप्लाई 25 क्या बन जाएगा बोलो? 25%, ठीक है। क्लियर? मतलब रेशियो इनके बीच के परसेंटेज का क्या रेशियो है? 75% इज टू 25%, ठीक है। आए समझ? आपका एक है ये थोड़ा सा घिची मिची लग रहा है ना। Therefore 75% is to 25% is the final answer.
अब देखो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ, एक्सरसाइज में इन लोगों ने किस तरह से आंसर शो कर रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम लाइव चेक करते हैं भाई। 8.3 का ओके। हाँ देखो इन्होंने करा है 75% और यहाँ पर रेशियो निशान लगाया है उन्होंने कॉमा 25%। तो अब इसको एग्जैक्टली हम कर भी तो रेशियो को हटाने के लिए करें ना, रेशियो से तो हमें परसेंटेज में लाना है। तो ये नहीं भी दिखाओगे तो बात बन जाएगा, इस तरह कर सकते हो। यहाँ मैंने रेशियो लगा दी, जबकि हमें करना भी तो रेशियो में ही, रेशियो से परसेंटेज बनाना। तो इस केस में फिर हमें रेशियो का साइन नहीं दिखाना होता, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। इरेज कर दो इसको। चलो फिर बी पार्ट हमारा है 2:3:5, ठीक है। तो पहले हमें पता लगाना है टोटल कितने पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 + 3 + 5। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, ठीक है क्लियर। अब हम एक एक करेंगे। 2 टोटल कितने 10, 10 में से का 2 पार्ट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसका है टोटल 10 पार्ट्स में का 3 पार्ट मल्टीप्लाई 100, कॉमा टोटल 10 पार्ट्स में का 5 पार्ट मल्टीप्लाई 100। अब कटिंग करते जाओ। 10 × 10, 10 × 10 = 100, 10 × 10, 10 × 10 = 100, 10 × 10, 10 × 10 = 100। तो क्या क्या रह जा रहा है, 2 × 20%, 3 × 30%, 5 × 50%, सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट बी। इसी का पार्ट सी भी हम कवर कर लेते हैं। इरेज कर दो इसको, इजी है ना। चलो फिर पार्ट सी हमारा है 1:4। तो भैया करो सॉल्यूशन। टोटल पहले हमें टोटल पार्ट लिखना है। हमें सबसे पहले हमें टोटल पार्ट लिख लिया करो, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। टोटल पार्ट्स 1 + 4 कितना होता है जी, 5। तो अब करो टोटल 5 पार्ट में से का 1 पार्ट मल्टीप्लाई 100, कॉमा टोटल 5 पार्ट में से का 4 पार्ट मल्टीप्लाई 100। नाउ कटिंग 5 × 5, 5 × 20 = 100, 5 × 5, 5 × 20 = 100। तो क्या क्या रह जा रहा है, 20%, कॉमा 4 20 सा कितना होगा जी, बोलो 4 20 सा, हाँ 80% इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। इसी का पार्ट डी भी हम कर लेते हैं। चलो रेस कर दो इसको। चलो फिर 1:2:5, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, पहला काम हमें करना है टोटल पार्ट्स लिख देना है भैया। 1 + 2 + 5, 1 + 2 3, 3 + 5 8, ठीक है। तो अब करते जाओ सॉल्यूशन। तो टोटल 8 पार्ट में का 1 पार्ट मल्टीप्लाई 100, कॉमा टोटल 8 पार्ट्स में का 2 पार्ट मल्टीप्लाई 100, कॉमा टोटल 8 पार्ट में का 5 पार्ट मल्टीप्लाई 100। कटिंग करते जाओ। 2 4 = 2, 50 = 2, 2 = 2, 25 = 2 4 = ठीक है, 2 50 = 2 2 = 2 25 = 2 1 = 2 1 = ठीक है। अब यहाँ 2 4 = 2 50 = 2 2 = 2 25 = अब क्या क्या रह जा रहा है देखो ढंग से। यहाँ रह जा रहा है जी 25/2%, कॉमा यहाँ आपका 25%, ठीक है। यहाँ आपका रह जाएगा 25 × 5,
तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, तो 125 अपॉन 2%। ठीक है, इसको और बढ़िया से आप दिखाओगे, डेसिमल फॉर्म में दिखाओगे, जो मैं करके दिखा रही थी फिलहाल। इस तरह आपका ये बच्चे होंगे। आप इस तरह से होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको परसेंटेज है ना, इसको डेसिमल में ला सकते हो तो और ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं कर दूंगी आपको अभी, वेट, इसको इरेज कर दूं। चलो पहले आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए। पहले मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। 25 अपॉन 2% कॉमा 25% कॉमा 125 कॉमा। चलो फिर अब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लाती हूँ। भैया 2 से 25 को डिवाइड करो। 2 12 ज़ा 24, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल यहाँ तो 2 5 ज़ा, तो ये 2 5 ज़ा 10, तो ये इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा होगा 12.5% कॉमा 25% कॉमा, इसको कैसे करेंगे, 2 से 125 को डिवाइड कर दो। 2 6 ज़ा 12। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ देखो 2 ज़ा पहले 5 लिख दो 4, तो ये 5 में से 4 गया 1, डेसिमल 0, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये 62.5% इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स विच वी हैव कवर्ड। सो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 1, इट हैज मैनी क्वेश्चंस लेफ्ट विच वी विल कवर ऑन नेक्स्ट क्लास। तो वीडियो में बने रहे, चैनल में बने रहे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।